क्या हम दूध के धुले हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी ने इस बार रेड की मिठाइयां बनाने वाली एक नामी गिरामी ब्रांड रफीक स्वीट्स के कारखाने पर, जिनकी मिठाइयां सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी निहायत ज़ौक़ शौक़ से खाई और पसंद की जाती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के एक मशहूर ब्रांड रफीक स्वीट के कारखाने में मौजूद हैं। यहाँ पे किन हालात में मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ये इनका वॉशिंग एरिया देखें। ये वॉशिंग एरिया, जैसे हमने आपको बताया कि प्रोडक्शन एरिया के अंदर वॉशिंग एरिया नहीं होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। यहां पे सब चीजें साथ हैं, ओपन ड्रेन्स हैं। आप देख लें, ये वॉशिंग एरिया है जहां पे वर्कर हाथ धोते हैं। यहां पे साबुन नाम की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। अगर वॉशरूम में देखें तो वॉशरूम में भी साबुन नहीं है। ये है कोई चीज, ये साबुन नुमा कोई चीज पेस्ट की हुई है। शायद ये है हाथ धोने के लिए, हाथ धोने का इंतजाम शायद ये है। उसके बाद अगर आगे आए तो इस पानी को देखिए, ये पानी किस चीज का है? बर्तन धोने के लिए है या हाथ धोने के लिए है? ये अभी हम आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हैं, जो उन्होंने यहाँ पे हमारे आने से पहले जो उनका आंखों देखा हाल है वो अभी आपको पूछकर बताते हैं। कोमल तरह आए। खुशी के मौका पर मीठा खाना और लोगों में मीठा तकसीम करना हमारी सदियों पुरानी रिवायत है। शादी, ब्याह, त्योहारों और दीगर रसूमात पर हम अपने प्यारों को मिठाई खिलाकर खुशी और मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन इस कदर बुरे और ख़राब हालात में तैयार की हुई मिठाइयाँ सेहत और खुशी की जगह बीमारी और तकलीफ का सबब बन जाएं तो खुशियों के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। दौलत के ये पुजारी हर एहसास और हर जज्बे से इस कदर आरी हो चुके हैं कि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि इनकी बनाई हुई मिठाइयाँ खाकर कितने हंसते बसते लोग अपनी सेहत से हाथ धोकर न जाने कैसी कैसी बीमारियों को गले लगा चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रावी टाउन लाहौर की फूड सेफ्टी ऑफिसर कोमल अदनान। अस्सलाम वालेकुम कोमल। कोमल, ये क्या चीज़ है? मोहसिन साहब, ये जो है ये वाटर, इसको ये इकट्ठा करते हैं यहाँ पे, इसे हैंड वॉशिंग भी करते हैं और डिफरेंट यूटेंसिल्स जो है उसकी वॉशिंग के लिए भी करते हैं। हाथ इधर से धोते हैं? जी, ऐसे ही है। और बर्तन धोते हैं? बर्तन भी ऐसे। अभी हम तो ये हाथ धोने से ये मजीद गंदा हो जाएगा या हाथ इसमें मजीद गंदे हो जाएंगे? जब हम मेरी बात सुने, इसको खत्म करके, इसको खाली करके, धो के, साफ करके फिर जाते हैं। इसमें आप बिल्कुल नहीं धोते। ये मैं आपके नोटिस में लिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेल साहब, आप मालिक हैं? जी ऑनर। सुहेल साहब जी सर। माशाल्लाह आपका इतना बड़ा नाम। जी सर। ठीक है जी सर। पूरी दुनिया में आपकी एक पहचान है। जी सर। जी ठीक, तो ये देखिए। जी सर। जी सर। अच्छा कोमल, आपने क्या देखा जब आप आई हैं? मोहसिन साहब, जब मैं अंदर आई हूँ, एक बंदा इसमें हाथ धो रहा है, उसने यहाँ से ये जो ट्रेज हैं वो इसमें से निकाल के उधर रख रहा है। जो मैंने देखा, मैंने आपको सिर्फ वही बताना है, ठीक है? और मुझे इनसे कोई इसमें प्लेट खंगाल के उसने रखी है ऐसा ही है। और उसके बाद वो इसके अंदर से वो एक होता है जो टब को जो है वाटर सील करने के लिए यूज़ करते हैं, वो इसमें से निकाल रहा है, ठीक है? वो मैंने उसको मना किया है, तो इस बात पे वो इब्रार साहब बहस कर रहे हैं। ये तो मजीद गंदे हो जाते हैं। इस हद तक जुल्म और ज्यादती हो रही है आम कंज्यूमर के साथ। ऐसा ही है। अब देखें, अब ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है? और वो जो ग्रीसिंग हुई है, ठीक है, इनकी जो सीवरेज सिस्टम और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी इतना गंदा है। इनको बहुत ओपन ड्रेनेज है। ओपन ड्रेनेज है। ये इनको बंद करने के लिए भी कहा गया था। वो साथ ही इनका वॉशरूम है, ठीक है? वहाँ पे भी कोई भी बाहर वॉश बेसिन नहीं है। अब बंदा यहाँ से हाथ धो ले या वॉशरूम से बाहर निकल के हाथ धो ले, एक ही बराबर है। सुहेल साहब। जी सर। जी जी। ये देखें, इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह, जी सर। जी इतना बड़ा ब्रांड है। जी जी। तो आपको
आवाम की सेहत का ख्याल नहीं रखना चाहिए? काइंडली मेरी बात सुने एक मिनट जी। ये जो मैडम कह रही है ना, ये पानी यूज़ हो रहा है हाथ धोने के लिए, ये पानी बिल्कुल हाथ धोने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये प्लेट इस पे लगी होती है जी। इस पे शीरा चाशनी डालते हैं ठंडा करने के लिए, ठीक है। इसको जरा ऊपर लगाएंगे। जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी करने लगे 2 नंबर काम, तो लज्जत और जायके का क्या होगा अंजाम? लोगों के एतमाद को धोखा देकर इन्हें अच्छे और साफ सुथरे खाने की जगह अनहाइजेनिक फूड पेश करके क्या हलाल रोजी कमाई जा सकती है? जहां सारी की सारी फैक्ट्री को सफाई से कोसों दूर रखा गया हो, वहां वॉशरूम की सफाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीन नहीं आता कि इतने नामी गिरामी ब्रांड की मिठाइयां बनाने वाले वर्कर्स इतने गलीज वॉशरूम को इस्तेमाल करते हैं और फिर इसी गंदी जगह से होते हुए बड़े आराम और सुकून के साथ प्रोडक्शन एरिया में जाकर मिठाइयां बनाने लग या वॉशिंग एरिया में जाकर बर्तन धोना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, ठीक है। ये साफ है शीशे की तरह। मेरी बात सुन ले जी, ना, पहले जी। बात सुन ले। ये आराम से इधर से कैमरा इधर भी लाए ना, और आप थोड़ा मेरी बात सुन। नहीं कोई मसला नहीं है, छोड़ो इसको। इधर से इधर मेरी बात सुने आप, प्लीज मेरी बात सुने। बताएं, आप ये भी सुन रहा हूं। देखे ना मेरी बात सुनो, जब काम खत्म होना इसे रोजाना साफ करके जाते हैं, ये शीशे की तरह साफ है, ठीक है। ये पानी आप इसको उठाया, ये पानी सारा जाहिल करेंगे, इसको धो के साफ करके सारा इसको अच्छी तरह साफ करके जब ये काम करना खत्म होगा सारी सफाई करके ये जाएंगे, इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये जो पीछे काइयां लगी हुई हैं, ये काइयां हाँ, नहीं है। ये जो काइयां, अच्छा वो काइयां नहीं है, ये कलर है, ये मेरी बात, शीशे का ये कलर पीछे है, देखिए ये आप, वो सारा पीछे। साफ होगा, कुछ नहीं है, ये ये साफ होगा। पीछे जिसके अंदर आप ये मेरे मिठाइयों का भाई- शीरा वगैरह आप यहाँ पे ठंडा भी और करते हैं, मेरे भाई क्या वो शीरा इस जगह पे, होता है, इस जगह पे, इसमें जिसमें ये सारा वही वाला पानी आ रहा है, और मेरे भाई वो पानी नहीं है, क्या हो ये गया? पानी कैसी कहाँ से बात इसके है? अंदर आया? ये और कौन सा इसके अंदर सोर्स है पानी- जी? इसमें पानी नहीं इस आता। ट्रे के अंदर अभी ये जो पानी आया है, इसमें- ये वही वाला पानी आया ना? ये पानी वो नहीं है, ये और कहाँ से नहीं पानी है। आया? और पानी यहाँ अब पे मेरे क्या भाई सोर्स ये है? नीचे कहाँ से होता है, पानी इसके आ रहा है? नीचे होता है। इसके नीचे वाला पानी इसके अंदर आया। ये पानी इसको अलग नाली दी हुई है, ये देखो। मैं पानी ये इसमें जाता है। पूछ रहा हूँ, इसके अंदर अभी जो पानी आया ये है, गिराया कहाँ तो से पानी आया ना, ठीक है। अरे बाबा इसको उठा देंगे, क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? कमाल है, कैसी बात है। एक तो ये गलीज और गंदा पानी आप कहते हैं कि ये आप साफ है बाहर आ जाए। हाँ, जी। उसके बाद आगे आए भाई बाहर आ जाए, आप इधर आ जाए सर, मेरे आप साथ। मुझे अपना काम करना है। क्या करना है आपने इधर? मैंने रिकॉर्डिंग करनी है, क्या रिकॉर्डिंग करनी है? ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आप लोगों को क्या खिला रहे क्या हैं। क्या खिला रहे हैं बताएं? ये क्या हो चीजें गया? जो आपके क्या सामने क्या मैं दिखा खराब रहा है हूँ, इधर? मुझे बताएं ना आप। आपके सामने ही बताता हाँ, क्या- जाता हूँ, आप क्या- साथ साथ आए। खुली छत के नीचे जाले लगी हुई चिकनी और गंदी दीवारों के साए तले मक्खियों की सरबराही में क्या इसी तरह खुश जायका मिठाइयां बनाई जाती हैं? जब मिठाइयां बनाते वक्त सेहत और सफाई के असूलों को ही नजरअंदाज कर दिया जाए तो लज्जत और जायका किस काम का? ऐसी मजेदार मिठाइयों का क्या फायदा जो हमारी अच्छी भली सेहत को तबाह करके रख दें? नाज़रीन, आप देखें इस छत की, आप जरा हालत देख लीजिए। ओपन है, असूलन यहाँ पे जालियां होनी चाहिए, फ्लाई प्रूफ होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। नीचे ड्रेन है, खुली हुई ड्रेन्स हैं। चलाएंगे मेरी जान, तो वो क्या करेंगे? ये गैस नहीं आ रही इधर 6 माह से। बात हमारी भी सुने, अपनी कार्रवाई नहीं करें आप। बात ये है कि आपकी बात मैं यकीनन सुनूंगा, इधर 6 आपका माह से इंटरव्यू भी करूंगा। इधर 6 मेरी बात सुनो, जी। इधर 6 माह से गैस नहीं है। मैडम से पूछे ना। मैडम किधर है? उनसे पूछे ना, यहाँ पे लकड़ी नहीं मैडम आप जलती बात है। सुने मेरी। फैक्ट्री के मालिकान की बदतमीजी और बदतहजीबी अपने अरूज पर है। उन्होंने न सिर्फ हमारी टीम के साथ ताउन करने से साफ इनकार किया, बल्कि लड़ाई झगड़े पर उतर आए। और इन बुजुर्ग का रख रखाव और इनके मैनर्स भी मुलाहिजा कीजिए, किस कदर तमीज का मुजाहिरा कर रहे हैं ये हजरत। यहाँ पे लकड़ी नहीं जलती, तो आप कहते हैं कुछ चलता नहीं। जब आप आए थे नाज़रीन, आपसे क्या बात हुई थी इधर? आप देखें क्या कि बात हुई? इस जगह इधर पे, गैस नहीं है, यहाँ लकड़ी- पे ओपन नहीं होना चाहिए, आप मुझे क्या कहेंगे? फ्लाई प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि नीचे आप ड्रेनेज देख लें,
यहाँ पे सीवरेज एरिया आप देख रहे हैं, जो ये सारी यहाँ पे कीचड़ है, उसमें अगर ये मक्खियाँ या मच्छर अगर अंदर आ जाएंगे, कहाँ से निकलेगा भाई? उसको कवर्ड होना चाहिए। किस तरह कवर्ड होना चाहिए? कवर्ड उसको होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर ये आपकी जो ड्रेन है, नालियाँ, इसको कवर्ड होना चाहिए। कवर्ड तो है ना सारा यार, कवर्ड तो है ना। ये कहाँ से कवर्ड है? तो किस तरह होना चाहिए ना, बताए ना मुझे आप। चले ना बिल्कुल ऊपर से कवर्ड होना चाहिए, जैसे पाइप होते हैं। गटर बनाया ना, उसका पानी निकालना नहीं है। अगर चीज फंस जाएगी तो कैसे निकालेंगे? नहीं आना कमाल हो गई चाहिए। है। यहाँ से आप इन्वेस्टिगेशन है कि टीम क्या कर रहे यहाँ हैं? से काकरोच वगैरह निकल के ये खुली मिठाई के ऊपर आते हैं। काकरोच आ जाते हैं, आपने देखा वो काकरोच? यहाँ पे जितनी मक्खियाँ और मच्छर हैं, ये पाकिस्तान है भाईजान, ये यूरोप नहीं है। मक्खियाँ इधर आ गई हैं, कमाल हो गया। नहीं आप क्यों प्रेस कर रहे थे? नहीं लगता? नहीं गलत ही क्या लगता है? नहीं गलत लगता, आपको ठीक लगता है? कमाल हो गई है। हर बात समझ उलट ले रहे हैं। ठीक है। हाथ धो रहे, कौन हाथ धो रहा है उसमें? झूठ बोल रहे हैं आप। और बस आपसे बात करें, हाथ धो रहे, कौन देता है? ये बताएं, आपके साथ मैंने कतन और भाईजान क्यों बदतमीजी नहीं की? आप क्या कह रहे हैं? आपके साथ कोई बंदा बदतमीजी नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन आप मुसलसल और भाईजान ये गलत ज्यादा हाइपर हो जा रहे हैं। हाइपर नहीं हो रहा। और क्या कर रहे हैं आप? गलत कह रहे हैं कि हाथ धो रहा, कौन धो रहा है? यहाँ पे हाथ नहीं धोते उसमें। 18वें ग्रेड की ऑफिसर है, उसने अपनी आंखों नल से लगे हैं भाईजान, वो बता रही है यहाँ भाईजान नल लगे हुए उन्होंने हैं। अपनी आंखों से देखा। क्या देखा उन्होंने अपनी आंखों? उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पे हाथ धो रहा हाथ है। धो रहे हैं, ऐसे जो मर्जी आपको कह दे हम तो मान लेंगे हाथ धो रहा है। आप नहीं मानते, ना माने। हर बात आप उलट कर रहे हैं। आपको कहने काम बंद हो गया तो भाई न हाथों में ग्लव्स, न सर पर हेयर कैप, और नंगे हाथों ही ये धड़ाधड़ मिठाइयों के लिए पेड़े बनाए जा रहे हैं। और अगर किसी के हाथ पर कोई जख्म, कोई दाना या कोई इन्फेक्शन है तो होता रहे, यहाँ परवाह किसको है? गंदे फर्श पर बैठे हुए ये तो अपना काम किए चले जा रहे हैं, भले ही ये लापरवाही किसी की सेहत तबाह करे या किसी की जान लेने का सबब बन जाए। इनको तो बस इसी बेहतियाती से काम करना है, कोई जिए या मरे, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। इन्हीं गंदे हाथों से मिठाइयाँ तैयार की जाएंगी और फिर इसी तरह इन्हें पैक करके चमकती दमकती दुकानों में सजा दिया जाएगा। नाज़रीन, जिस वक्त हम यहाँ पे आए हैं, आप देखें कि यहाँ पे इस जगह पे फर्श पर यहाँ नीचे बैठकर मिठाइयाँ तैयार की जा रही थी, ठीक, और ये सारी चीजें ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ना यार ना। चलो बाहर निकल, पहले मैं कह रहे तो मारना, बाहर निकल, चलो शाबाश, चलो ना, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, आराम से, ना 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 ना, ठीक है, चलो यार बाहर निकलो, बाहर निकल, चलो इधर से आगे बाहर निकले। आजो 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 यार, इस तरह कैसे? यहाँ तो बाकायदा बदमाशी शुरू हो गई। कैमरे को बंद करवाते करवाते हमारे कैमरामैन को धक्के मारने शुरू कर दिए। पूरे का पूरा स्टाफ महाजराई पर उतर आया और मिठाइयाँ बनाने वाली फैक्ट्री मैदान जंग का नजारा पेश करने लगी। हमारे सारे स्टाफ को निहायत बदतमीजी से फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया। चलो बाहर आ जाओ भैया। क्या हो रहा है?
इस बंद दरवाजे को खुलवाने के लिए खुल जा सिम सिम कहना होगा या फिर जोर लगा के हैया के नारे के साथ इसे तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आखिर है क्या इस बंद दरवाजे के पीछे? क्या राज है इसके अंदर? ये फैक्ट्री है या बदमाशी का अड्डा? इन लोगों ने तो यहाँ बाकायदा बदमाश पाल रखे हैं। ये पहलवान नुमा आदमी न सिर्फ यहाँ पहरेदार बन के खड़ा हो गया है, बल्कि इसने बदतमीजी के साथ साथ धौंस जमाना और धमकियां देना भी शुरू कर दी। गोया किसी ने गेट को खोलकर अंदर आने की कोशिश की तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। बदतमीजी नहीं की है। आपने कह रहे हैं बाहर निकलो। सर मीडिया आपका पर्सनल नहीं है या मेरा नहीं है, वो न्यूट्रल है। मैंने भाई को क्या बोला? मैंने उनको बोला है बैठ के बात करें। क्या बोला जी आपको? आपने यकीनन ऐसे कहा है कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाईजान आप एक बार गलत कर रहे हैं, एक बार गलत कर रहे हैं, वहाँ पे हाथ नहीं टूटते। आपने कह दिया ना, आपने कह दिया, हमने आपकी बात हमने रिकॉर्ड कर दी थी, ठीक है। आप बताएं कि यहाँ पे नहीं धुल रहा है, एक मिनट ठीक है, हम आपका मौकफ लेते हैं। अच्छा मौकफ लेना जी, यहाँ पे लकड़ियाँ जलती हैं, ठीक है, जलती हैं ना, ये कह रहे हैं इसको बंद होना चाहिए। अगर बंद होगा तो काम कैसे होगा? मैंने आपको ये कहा था, फ्लाई प्रूफ जाली होती है ऊपर। कौन सी? तो बारिश होगी तो फिर क्या करेंगे? सुबह बारिश हो रही थी, क्या करें उसका? जाली जो है, जाली से मक्खियां तो नहीं आती ना, ये तो हो सकता है ना। कमाल, तो धुआं कहाँ से निकलेगा उसमें से? जाली एग्जॉस्ट लगाएंगे आप, कमाल, हर बार एग्जॉस्ट लगाएंगे वो सामने हाँ। हर बार तो फिर उसको आप चलाएं, फिर आप इसको बंद तो करें ना। लकड़ियाँ चलती हैं, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है तो उसको कैसे चलाएं? मुझे बताएं। अब लाइट गई हुई है, लोड शेडिंग, मुझे बताएं। सब बात ये है, आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा नाम है, ठीक है, लोग बड़ा ट्रस्ट करते हैं आप ऐसे आप तो आप यहाँ पे एक जनरेटर भी अफोर्ड कर सकते हैं आपके लिए, लगा हुआ है, तो फिर आप उससे चला सकते हैं। मेरे भाई जनरेटर बड़ा ले लें सर, ये तो कोई ऐसी बात नहीं ना। भाई साहब, ठीक है जी, काम करवा रहे हैं हाँ भाई जी। साहब। कैसे मेरी बात हाँ जी, सर आ जाता हूँ मैं, उनके साथ ही इकट्ठे ही हम चलते हैं, ठीक है जी। हाँ, ठीक। अब मुझे ये बताएं, मैं कह रहा हूँ आपसे 6 बार इस मसले पे बात हो चुकी है, हुई है नहीं हुई है? जैसे जैसे आपने कहा स्टैंड बनवाए, स्टैंड बने, ठीक है, हर काम हो रहा है इसका, ठीक है। अब मैंने, मेरी पहले बात सुन लो छोटी सी, आप बाद में जो मर्जी बात करें। आपने कहा इसका फर्ज को ऐसे ऐसे करे, हो रहा है, ठीक है, आस्ता आस्ता इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो दीवारें हैं, ये मैंने आपको 6 माह पहले भी बताया कि ये कालक है लकड़ियों की। हमारे पास गैस ही जाए तो बोलो हमें कारोबार काम बंद कर दे। आप बताएं मुझे प्लीज, मेरी बात सुन लेना, मेरी बात प्लीज सुनिए। मैंने उस दिन भी आपको बैठे अंदर रिक्वेस्ट की थी कि ये कालक जो है ना, लकड़ियाँ जलती हैं, इससे ये धुआं उठता है, कालक ये पैदा होनी है, ठीक है। इसके ऊपर पेंट नहीं फेरता, ब्लैक या कुछ चीज़ नहीं फेरती, ठीक है। आप इसको ऑर्डिनेट कर रहे हैं इसको कि ये सारा जो है ना, इसको छील के इसके ऊपर वो चिप्स का कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। आप इधर गैस नहीं है क्या? मुझे ये बताएं कोमल, मुझे ये बताएं, इब्रार साहब आप थे ना जितनी बार भी आए, मैंने आपको कितनी बार कहा है? आपने फर्ज का कहा था पहले, ठीक है, पहले हाँ, मैंने पहले बहन जो आपको बोला, कोई बात जी जी नहीं, बोले। ईंटों का फर्श जब आप पहली बार हाँ आए, जी। आपने कहा जी आपने कहा चिप्स डाल दे, चिप्स लगवा दिए पूरे फर्श पे, लगी हुई है फर्श, मैंने कहा जी लगी हुई है नहीं हो सकती, ये जो काम होता है, ठीक है। घी वगैरह होता है, फिसलन होती है, ये करवा सकते हैं, सब घी डाल के फर्श बना, ठीक है। आपने कहा था स्टैंड बनवानी है, वो बन गई है। आज मैंने कहा था ये काम बंद नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता मैंने काम आपको हो 20 चीजें कही थी, उसमें से 2 चीजें आपने कर ली, बाकी कौन सी? आप कह रहे हैं कि मैं आपने फर्श डलवा लिया और वो रैक्स बनवा लिया, बाकी किसने? अपना हेड कवर साइन। मैंने आपको कहा था मेरी वॉशरूम बहन बंद पहले करवाएं, बात करें ना, मैंने आपको कहा था मैंने वॉश मेरी पहले मेरी तो बात हो। अब आप नहीं, मैंने आपको कहा था आपने अच्छा। ड्रेनेज सिस्टम ठीक ये है। सारा ड्रेन कुछ जो हो है ना, ये जाएगा सारा मैडम, कवर ये है। मेरी बात सुने, ये ड्रेन है, ये कवर है। सारा कुछ हो जाएगा, ये कवर है, जालियां लगी हुई हैं। अगर फंस जाएगी तो कोई ना कोई चीज़ हमने रखनी है ना, ताकि उसको ओपन करके हम खुला मैंने सकें। आपको कहा था इसके ऊपर जाली लगवाएं, आपने कहा था मैं लगवा दूँ, कहाँ मेरी है? बहन ये इसको ऊपर ये तो अच्छा हुआ कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बरवक्त पुलिस को बुलवा लिया, वरना इन लोगों के तेवर यही बता रहे थे कि ये पूरे के पूरे अमले को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने यहां होने वाली तमाम बेज़ाब्तियों के बारे में पुलिस को बताया और पुलिस ने निहायत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए फौरन ही तमाम जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा कोमल,
आपने यहाँ पे क्या क्या बेज़ाब्तियाँ ऑब्जर्व किया आपने? मोहसिन साहब, मैंने इनको बहुत बार विज़िट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहा है। अब जो है ये एक तो इनके कोई भी प्रॉपर शेल्फिंग नहीं है, ठीक है, प्रॉपर फूड कवरेज नहीं है, ठीक है, पर्सनल हाइजीन नहीं है और प्रीमिसेस हाइजीन नहीं है, फूड हाइजीन तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है इनका वॉशरूम जो है वो प्रोडक्शन एरिया में है, जो इनको मैंने बहुत बार कहा है कि इसको रिमूव कर दें यहाँ से, इसको जो है वॉशरूम आप बाहर ले जाएं, ठीक है, वॉश बेसिन लगवाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इनके जितना भी सामान है, ठीक है, ये सारा का सारा ये आप वॉशिंग एरिया में ले जाते हैं, ठीक है। इनका वॉशिंग एरिया भी बहुत गंदा है, वो इससे भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे भी वॉशिंग करते हैं? यहाँ पे भी ये वॉशिंग कर रहे थे, आपने देखा है, लेकिन वो ये बात इस बात को मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। वो अब उनका पर्सनल मामला है, ठीक है। ये है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर है, ठीक है, पुअर सीवरेज सिस्टम है। उसके बाद सफाई वगैरह कुछ नहीं है, ऊपर से ये बहस कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ भी बहुत बदतमीज़ी की और हमारे साथ भी बदतमीज़ी कर रहे हैं। अच्छा कोमल, जो वॉशरूम है जो वर्कर्स के लिए, यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया के अंदर एक तो वॉशरूम नहीं होना जी, चाहिए, बिल्कुल। ठीक। अब यहाँ पे भी आपने नोट किया कि साबुन है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, साबुन भी नहीं है। अब मैंने आपको बताया था ना कि वो साबुन से बाथरूम से निकल के डायरेक्ट खाने में हाथ डाल लें या फिर उसमें डायरेक्ट खाने में हाथ डालें, एक ही बात है। यानी ये उस गलीज हाथों से आके ये मिठाई तैयार करते हैं, ये जो ग़िज़ाइयत और टेस्ट है वो इम्प्रूव ये इस गलाजत का वो बिल्कुल ऐसे ही वो इम्प्रूव हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो ऑयल है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो ऑयल है ये, ठीक है, वो भी ये ओपन ऑयल यूज़ करते हैं, ये कोई भी जो है वो टिन वगैरह का कोई भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी टिन नहीं देखा है, तो ये ओपन ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी सफाई वगैरह का इंतज़ाम बहुत पूरा है। डेफिनेटली अब ये ऑयल जो होगा ये भी रेंसिड ही होगा, ठीक है। और ये जिस तरह ड्रेनेज अगर अंदर होती है तो इधर से तो कॉकरोच वगैरह पैदा होते हैं। बिल्कुल, मतलब मैंने इनको काफ़ी दफ़ा कहा है कि इसको ड्रेनेज को जो है वो प्रॉपर्ली कवर कर लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब फर्दर जो भी है, मैं लास्ट टाइम ये इनको सील कर रही हूँ। अपने कारोबार और अपने पेशे से इस कदर बेईमानी, इस कदर धोखा और फरेब किया सिर्फ थोड़े से मुनाफे की खातिर। काम करना तो इबादत है, और इबादत ही में दो नंबरी, हेरा फेरी और खोट, ये लोग इंसानों को धोखा दे रहे हैं या खुदा को? नाज़रीन, ये एक ऐसा दरवाज़ा है, इसके पीछे भी कुछ प्रोडक्शन हो रही है। हम बड़ी देर से नॉक कर रहे हैं कि इसको खोला जाए, ये लोग अंदर से बंद करके अंदर उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, हटा दी जाएंगी, ताकि बाय द टाइम हम पहुँचे तो हमें कुछ भी ऐसा ना मिले। आपने वो वाले हालात देखे जिसकी वजह से इन्होंने हमें ज़बरदस्ती धक्के दे के हमें बाहर निकाला था। अब ये वाला दरवाज़ा हम नॉक भी कर रहे हैं, वो नहीं खोला जा रहा, उसको डिले किया जा रहा है इंटेंशनली, डेलिबरेटली। ठहर जाओ यार, ठहर जाओ, ठहर जाओ। बस कार करन को जो कर देना, तुझी बात नहीं होना। चोरी साहब की ये लड़ाई नहीं करनी, बार बदलने जा रहा है। नाज़रीन, आप देखें कि जगह जगह पर पंजाब फूड अथॉरिटी के कामों में रुकावट डाली जा रही है। अभी हम उन दरवाज़ों को देखने गए थे कि उधर उस हॉल में क्या हो रहा है, उसको पहले से लॉक कर दिया गया और हमारे बार बार कहने के बावजूद उसको नहीं खोला गया। अभी जब पंजाब फूड अथॉरिटी वाले इस एरिए को सील करना चाह रहे थे, लॉक करना चाह रहे थे, तो इन्हीं का ही जो चीफ कारीगर है उसने इंस्ट्रक्शंस दी
कि इसको बंद कर दो दरवाजे को अंदर से और नहीं खोलना। फिर पुलिस की मुदाखलत पर यह खुलवाया गया है। जगह जगह पे इस तरह से रुकावटें पैदा की जा रही हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि सारी मिठाइयाँ यहाँ पे खुलेआम पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे जो रोडेंट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो भी उन मिठाइयों को टेस्ट करते हैं। और सबसे बढ़कर चूहे वो यहाँ पे मौजूद हैं जो इन मिठाइयों में अपने जर्म्स मुंतकिल करते हैं। अभी जब हम देख रहे थे तो यहाँ ऊपर से एक बहुत ही मोटा ताज़ा चूहा आया है जो इस बिल में अंदर जाके छुप गया है। हमारे कैमरे ने बड़ी कोशिश की कि उसको दिखाया जा सके, बहुत छोटा सा शॉट हम उसके चूहे का भी कैप्चर हमने जो किया वो आपके सामने है। नाज़रीन, आप देखें कि ये ज़रा इस बास्केट की आप हालत देख लें, बैरूनी हालत देख लें। ये वो बास्केट है जिसमें बालूशाहियां स्टोर की जाती हैं। अगर कंज्यूमर्स की, आवाम की सेहत का ख्याल रखें तो इसकी जगह पे कुछ बेहतर चीज़ रखी जा सकती है, क्योंकि इसको धोया नहीं जा सकता और ना ही कभी धोया गया है। स्टेनलेस स्टील की ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें ये चीज़ें स्टोर की जानी चाहिए, क्योंकि बैकएंड पर एक आम कस्टमर ने नहीं आना होता, आम कंज्यूमर को एक्सेस नहीं होती है, तो वहाँ पे हर चीज़ जैसी भी हो वो चल जाती है। चलान कर सकते हैं उसकी, आप चलान कर सकते हैं। आपको ये हाइजीनिक क्या चीज है, हाइजीनिक कंडीशन तो देख सकती हैं ना, उनका काम जी। तो आप करना। उस बात पे ना है, आप वो कह रही हैं पतीसा है, इस चीज कहती है वो खराब है, पहले ये तो बताओ ये है क्या। खराब वाली बात तो वो नहीं कर रही, वो ये कह रही है हाइजीन कंडीशन जो हाइजीन कंडीशन नहीं वो कह रही। नहीं, पहले जिस चीज पे जो आपको सील किया जा रहा है वो तो हाइजीन कंडीशन की वजह से नहीं किया जा रहा। वो ये क्या कह रही है, ये क्या पड़ा हुआ है, इससे नहीं कोई फर्क पड़ता है। आप जो कह रहे हैं उसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? उसका स्टेनलेस स्टील की फूड ग्रेड मटेरियल की बास्केट होनी चाहिए जी, ये होना चाहिए जिसे धोया जा सके। तो ये इतनी बड़ी होती है? बिल्कुल होती है, इससे ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जी, वो ये तो है ना, वो भी होती हैं। हर चीज तैयार हो जाती है, अगर इरादा हो, अगर नीयत हो तो हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है। रफीक स्वीट्स के कारखाने को सील कर दिया गया ताकि उन लोगों को धोखे, झूठ और बेईमानी से बचाया जा सके जो इन मिठाइयों को अपनी खुशियों का हिस्सा बनाने के लिए इन पर एतबार करके यहाँ चले आते हैं।